हेलो डियर, कैसे हो आप। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कॉस्टिंग के अंदर रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी स्टडी किया जाएगा। और ये रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी होता क्या है। एक्चुअली जब काम कंप्लीशन में होता है या काम का आधा कुछ हिस्सा अभी काम बाकी है, लेकिन आपका जो अकाउंटिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का डेट आ गया, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर अब एंड हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर जो आपने प्रॉफिट कमाई है, क्या कमाया है अब तक आपने जो प्रॉफिट कमाई है, क्या प्रॉफिट कमाई है, जो प्रॉफिट आपका अक्सर जो बैलेंस शीट आता है, इसमें से कुछ पैसा आप क्या करते हो, पीएल अकाउंट में ले जाते हो। कुछ हिस्सा जो है आप जो बचता है वो WIP अकाउंट में ले जाते हो। लेकिन अब आगे क्वेश्चन कहेगा कि ठेकेदार को कुछ हिस्सा उसमें का जो आपको प्रॉफिट मिलता है, यानी जो बैलेंस शीट आता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को माइनस किया, जो निकल के आता है बैलेंस शीट, इसको आप बैलेंस शीट लिखने के बाद कहाँ ले जाते हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ हिस्सा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो, बाकी का जो बचता है वो WIP अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो। लेकिन क्योंकि भविष्य में संभावित कुछ हानियां भी हो सकती हैं, घाटा भी हो सकता है, तो इससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर टोटल अमाउंट पीएल अकाउंट में न ले जाके बल्कि उसका कुछ हिस्सा कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स कर लेता है। इसी को हम कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स कहते हैं। तो ये जो आपका इस साइड में बैलेंस या नहीं, जो आपका बैलेंस शीट आता है, ये तीन जगह यहाँ जाता है। सबसे पहले कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेकेंड टू कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स में, और जो बचता है वो WIP अकाउंट में जाता है। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि कॉन्टिजेंसी जो रिजर्व्स किया है वो भविष्य की हानियां, यदि भविष्य में ठेके पे कोई हानि हो तो उस हानि को हम बियर कर सकते हैं। तो इजली एंड आई थिंक कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमने प्रीवियस एग्जाम्स में देखा हुआ है। तो नाउडेज स्टूडेंट्स, चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया जाए, जिससे आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स कैसे देखा जाता है। तो डियर, ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि मैसर्स अमित ब्रदर्स ने 1 अप्रैल 2006 को एक ठेका कितने में लिया भाई, 5 लाख में लिया, और 31 मार्च 2007 तक उस ठेके पर जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, क्या एक्सपेंसेस किए गए हैं, आप ध्यान से देखें। एक्सपेंसेस ठेके के, मटेरियल्स परचेज 60,000 का, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 40,000 का, और प्लांट सेंट टू साइट एंड वेजेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। 31 मार्च 2007 तक 2,20,000 रुपये नकद प्राप्त हुआ था, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% था। मटेरियल्स एंड प्लांट के गोदाम में आग लग जाने से 10,000 का मटेरियल तथा 5,000 का प्लांट नष्ट हो गया। 31 मार्च 2007 को 5,000 रुपीज़ की लागत का प्लांट स्टोर्स को वापस किया गया तथा 5,000 की मटेरियल्स यानी सामग्री ठेका स्तर पर शेष थी। वर्ष में 2,000 की लागत की प्लांट 1,000 रुपये में बेच दी गई। किए गए कार्य का वह भाग जो अनसर्टिफाइड था, उसकी कॉस्ट 15,000 थी। संयंत्र पर 10% ह्रास काटिए। प्राप्त लाभ का 1/4 प्रॉफिट का आपको कॉन्टिजेंसी रिजर्व करना है, 3/4 लाभ हानि खाते में ले जाना है। ये कंप्लीट इंग्लिश वर्जन आपका दिया हुआ है, और इससे जो है ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और देखते हैं मैटर क्या बनता है। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन है, और सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, चलिए उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सॉल्व करके देखा जाए कि कॉन्टिजेंसी
वेजेस के लिए क्या अमाउंट कॉन्टीजेंसी वेजेस के लिए जाएगा, क्या अमाउंट जो है आपका पीएल अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और चलिए देखते हैं इसको। तो सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, यानी कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स के लिए कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो आपका प्रॉफिट आता है उसी को हमें देखना है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है भाई, मटेरियल परचेज लिखेंगे टू मटेरियल परचेज्ड 60,000 का, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, मटेरियल इशूड कितने का 40,000 का। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है। प्लांट भी आपने क्या किया, टू प्लांट कंप्लीट अमाउंट को दिखाओ प्लांट को, तो प्लांट आपने 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर किया है। वेजेस 65,000 टू वेजेस 65,000 प्लस आउटस्टैंडिंग भी है 10,000 का, टोटल हो गया 75,000। आई थिंक ऑफिस एक्सपेंसेस टू ऑफिस एक्सपेंसेस है क्वेश्चन के अंदर 5,000 का। एंड इसके बाद WIP आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जो कैश मिला है ना, जो कैश मिला है वो 2,20,000 मिला है, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का। इट मीन कि बाई वर्क सर्टिफाइड 2,20,000 मिला है 80%, तो 100% क्या होगा ये निकाल लेंगे। चलिए आपका 100% ये निकल के आता है 2,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ये आएगा 2,75,000 का वर्क सर्टिफाइड। पहले के ही जैसे हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले जैसे हैं। उसके बाद हम वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन के अंदर लिया है, यानी कि वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 का क्वेश्चन के अंदर दिया, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसके पहले हम लोगों ने निकाला हुआ था। मटेरियल एट द एंड, यानी मटेरियल एट एंड, क्वेश्चन में मटेरियल एट एंड दिया हुआ है, मटेरियल एट एंड दिया हुआ है 5,000 का मटेरियल एट एंड दिया हुआ। आप क्वेश्चन देखेंगे, प्लांट रिटर्न्स टू प्लांट एट एंड, सॉरी बाई प्लांट एट एंड, आपके कैलकुलेशन करने होंगे कि प्लांट आपका गया कहाँ, प्लांट एट एंड, इसके बाद प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स, पहले यहाँ दिखा दो, बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स कितने की कॉस्ट का ट्रांसफर किया, 5,000 का। डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, यानी 500। आपने प्लांट की कॉस्ट 4,500 की अगले ठेके को ट्रांसफर की, प्लांट को बेचा भी है आपने, तो लिखो सेल ऑफ प्लांट बाई सेल ऑफ प्लांट। 2,000 की प्लांट को आपने 1,000 में बेच दिया, इसका मतलब क्या है, घाटा भी हुआ आपका प्लांट पे। तो बाई पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट, इसी के घाटे को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख लो लॉस ऑन सेल, क्या बेचा, प्लांट बेचा, तो उसका घाटा हुआ तो उधर ही दिखाना है। मटेरियल लॉस बाई 5 हुआ, तो बाई पीएल में लॉस बाई 5 दिखा दूं, कितने का घाटा हुआ, मटेरियल लॉस्ट बाई 5 10,000 का। प्लांट यहाँ लिख लो मटेरियल, प्लांट लॉस बाई 5, ये भी शायद आपके 5,000 का प्लांट, ये सब पीएल अकाउंट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद आपका क्या हुआ भाई, अब ये देखना है ना कि कितने की प्लांट का आपने इस्तेमाल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट कैसे निकालना, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है। या आप वर्किंग नोट पे आओ, लिखो प्लांट की कॉस्ट कितनी आपने इधर डाली थी, देखो प्लांट आपने 30,000 का डाला था, यहाँ से मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ। अब इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर लो।
लेस आपने प्लांट कहाँ कहाँ भेजा, जितने की कॉस्ट का प्लांट आपने बेचा है, 5,000 रुपए की प्लांट की कॉस्ट आपने ट्रांसफर की, 2,000 की आपने सेल की और 5,000 का आग से जल गया, कुल कितना हुआ 12,000। एग्जैक्टली आपने कॉन्ट्रैक्ट पर 18,000 की प्लांट का उपयोग किया, ठीक है। और इसका 10% डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर कहता है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फ्लैट बोला है, 1800 माइनस कर लो, जो बचेगा 16,200। ये प्लांट एट एंड आएगा, क्या आएगा प्लांट एट एंड, तो आप 16,200 प्लांट एट एंड लिखा दो। इसके बाद आप क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कीजिए, इसको अब हम मिटाएंगे क्योंकि आप इसको कॉपी कर लें, जल्दी ही कॉपी कर लें। तो डियर आपने डेबिट और क्रेडिट के सभी कंटेंट्स लिख लिए, अब क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कीजिए तो टू बैलेंस सीडी निकल के आता है। ये बैलेंस सीडी आपका निकल के आएगा 1,22,700, 1,22,700, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल कर लें, टोटल आपका आएगा 3,32,000, 3,32,700, 3,32,700। आप टोटल कर लो, फिर इस सीडी को क्या कर लो बाई बैलेंस बीडी, कितना 1,22,700। इसी प्रॉफिट का हमें कॉन्टिजेंसी रिजर्व करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा, प्राप्त लाभ का, यानी जो प्रॉफिट रिसीव किया, यही तो प्रॉफिट है जो रिसीव किया, इसमें से हमें कॉन्टिजेंसी रिजर्व में ले जाना है, पीएल में ले जाना है। वर्क सर्टिफाइड आपका 100 है, कैश रिसीव आपका 80% है। तो लिखो टू पीएल अकाउंट। अच्छा बताओ, कहा है कि प्राप्त लाभ का 1/4 क्या करना है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व करना है। इट मीन कि 3/4 कहाँ ले जाना है, पीएल अकाउंट में ले जाना है। बहुत सिंपल है, कितना है 1,22,700 इंटू 3/4 इंटू कैश रिसीव 80%, वर्क सर्टिफाइड 100%, ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा आपका, यानी 73,620 रुपए निकल के आएगा, 73,620 रुपए। अब जो बचेगा, मैंने कहा इसका 3 पार्ट बनेगा, अब इसी का 1/4 1,22,700 इंटू 1/4 अपॉन कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये चला जाएगा कॉन्टिजेंसी के लिए, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स के लिए। तो आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट निकल के आता है 24,540, 24,540। और जो बैलेंस आएगा ना वो WIP अकाउंट में चला जाएगा, घटाओगे इसमें से तो यही आएगा 24,540, यानी इसका टोटल कर लोगे। यदि इसका टोटल किया जाए तो उसका टोटल वही आप देख भी लो कि 73,620 प्लस 24,540 प्लस 24,540, 1,22,700 ही आएगा। तो बस ये इतना सा है कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स। कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स में कोई गफलत की बात नहीं है, जितना कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स के लिए कहता है वो पहले नहीं, उसको बाद में देखो। पहले अब मान लो 1/4 यहाँ पे बोला था कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स, तो इसका मतलब है कि 3/4 उसका प्रॉफिट होगा, किसका, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड का। हो गया क्वेश्चन। तो वर्क सर्टिफाइड का आपने जो कैश प्राइस रिसीव किया है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, बस कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स ऐसा ही होता है और कुछ भी नहीं इसमें। तो आई थिंक यदि आपने कंप्लीटली वीडियो देखा होगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बिल्कुल समझ में आएगा। तो आगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।